दूर किसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी, जिसके पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले ही हो गई थी। इसलिए टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी को लेकर एक किराए के मकान में रहती थी। मकान का किराया ना देने की वजह से एक दिन किराएदार आता है और कहता है, अरे ओ टुनटुनी, तूने काफी दिनों से हमारे रूम का किराया नहीं दिया है। चल किराया निकाल, वरना मेरे रूम से बाहर निकल। अरे सेठ जी, आप ऐसा ना करें, मेरी छोटी सी बेटी है, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊंगी। प्लीज सेठ जी, आप ऐसा ना करें। अरे वाह, तेरा ये सेठ जी हर रोज लगा रहता है। तू तो अपने पति को निकल गई, अब मेरे रूम का किराया भी नहीं दे रही। आखिर तो चाहती क्या है? अरे सेठ जी, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए आप रुक जाएं, मैं आपका किराया दे दूंगी। अरे नहीं चिड़िया, मुझे कुछ नहीं सुनना। चल निकल जा मेरे रूम से, मैं ये रूम किसी और को देने वाला हूँ। तू किराया नहीं देगी तो क्या मैं तुझे अपने सर पर बिठा कर रखूँगा। ऐसे कहकर किराएदार टुनटुनी चिड़िया को अपने घर से बाहर निकाल देता है। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? हमारा घर कहाँ है मम्मा? अरे मेरी बिटिया, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, भगवान के सहारे छोड़ दो, हम कहीं ना कहीं अपना घर जरूर बना लेंगे। बेटा चलो, हम लोग किसी दूसरे जंगल चलते हैं। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ पर अपना एक छोटा सा घर बनाकर रहती है। एक दिन उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया अपने माँ से कहती है, मम्मा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे। अरे मेरी लाडो बिटिया, आपको भूख लगी है, लेकिन बेटा घर में तो कुछ खाने को नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं पड़ोस में जाकर किसी न किसी पक्षी से कुछ मांग कर लाती हूँ। ठीक है मम्मा, आप जाए। बेटा आप यहीं पर रहिएगा, कहीं बाहर मत जाइएगा, मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया बगल के पड़ोस में जाती है और सुंदरी कौवी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, आप मुझे कुछ खाने को दे दे, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं कल आपका दाना आपको वापस कर दूंगी। अरे वाह, बहुत आई दाने वापस करने वाली। तुझे नहीं पता कि बारिश का मौसम चल रहा है, कितनी मेहनत से हम लोग दाने इकट्ठे किए हैं, और मैं ये दाना तुझे दे दूं? चल भाग यहाँ से। अरे नहीं बहन जी, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं आपका दाना कल वापस कर दूंगी। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं कह रही ना कि मैं तुझे नहीं दूंगी दाना। चल भाग यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर देती हूँ। अरे नहीं बहन जी, आप ऐसा ना करें, अगर आपके घर पे कोई काम हो तो आप वो भी बता दीजिए, मैं कर दूंगी, फिर तो आप मुझे दाने दोगे ना। अरे नहीं चिड़िया, भाग जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर, वरना अभी मैं तुझे बता दूंगी कि मैं चीज क्या हूँ। ऐसे कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को वहाँ से भगा देती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो यहाँ कोई भी दाना नहीं दे रहा, मेरी बेटी अकेले घर पे भूखी है, मैं क्या करूँ भगवान जी, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी टुनटुनी चिड़िया को सामने एक और घोंसला दिखाई देता है। अरे यहाँ पे तो कोई और चिड़िया भी रहती है, मैं जाकर उससे मदद मांगती हूँ। बहन जी, आप मुझे कुछ दाने दे दो, मेरी बेटी बहुत भूखी है, मैं आपका दाना कल वापस कर दूंगी। ठीक है चिड़िया, आप ये दाना ले जाइए, कल वापस कर दीजिएगा। देखिए ना, बारिश का मौसम शुरू ही होने वाला है, इसलिए मैं अपने घर में दाने इकट्ठा करके रखी थी। ऐसे कहकर वो चिड़िया टुनटुनी को कुछ दाने दे देती है। टुनटुनी चिड़िया वो दाने लेकर घर आती है और अपने बेटी को खिला देती है। मम्मा, पूरे दाने तो मैं ही खा ली, आपने तो कुछ नहीं खाया। अरे मेरी बिटिया, मैं रास्ते में ही खा ली थी,
आप बस सो जाएं। ऐसे भूखी पेट टुनटुनी चिड़िया सो जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही बहुत ज़ोर से बारिश आ जाती है। ज़ोरदार बारिश की वजह से टुनटुनी चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला भी नीचे गिर गया। अब तो ये बारिश लग रहा है रुकने वाला ही नहीं है। मुझे कोई ना कोई दूसरा घर बनाना पड़ेगा। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? हमारा घर तो टूट गया ना मम्मा। अरे मेरी रानी बिटिया, आप परेशान ना हो। मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करूँगी और इससे अपना नया घर बनाऊँगी। जैसे ही बारिश बंद होती है, टुनटुनी चिड़िया जंगल निकल जाती है लकड़ियाँ इकट्ठा करने। बहुत मेहनत करने के बाद टुनटुनी चिड़िया कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है। अभी टुनटुनी लकड़ियाँ लेकर आने वाली ही थी, तभी वहाँ पर एक कालू नाम का कौवा आ जाता है और कहता है, अरे ओ चिड़िया, तू यहाँ क्या कर रही है हमारे जंगल में? ये जंगल भी मेरा है तो सारा लकड़ी भी मेरा ही हुआ। अरे अरे कालू भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बहुत मेहनत करने के बाद ये लकड़ियाँ इकट्ठा की हूँ। अरे वाह, लकड़ियाँ इकट्ठा की है तो क्या हुआ? ये जंगल मेरा है तो ये लकड़ी भी मेरा ही हुआ। छोड़ दे ये लकड़ी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे अरे कालू भैया, आप ऐसा ना कहें। मेरी एक छोटी सी बेटी है। प्लीज कालू भैया, आप ऐसा ना करें। अरे अगर तेरी बेटी की इतनी ही परवाह है तो तू ये लकड़ी छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ऐसे कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से वो लकड़ियाँ छीन लेता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी को मैं अकेले जंगल में छोड़कर आई हूँ। उसे कोई जालिम पक्षी ना घेर ले, और यहाँ पे ये कालू भैया ने सारी लकड़ियाँ छीन लिया। अब मैं क्या करूँ भगवान जी? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। प्लीज भगवान जी, आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ। टुनटुनी चिड़िया उदास मन लेकर घर चली जाती है और अपने बेटी से कहती है, सुनहरी बेटा, हम लोगों को लग रहा है जंगल में आज रात ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। बेटा, मुझे जंगल से कोई लकड़ी नहीं मिला। मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा? बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ऐसे माँ बेटी अभी बातें ही कर रही थी, तभी टुनटुनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे बेटा, क्यों ना हम मिट्टी का घर बनाएं? मैंने सुना है मिट्टी के घर में बहुत ठंडक रहती है। अरे वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसे टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक बहुत सुंदर मिट्टी का घर बनाती हैं और माँ बेटी उसमें खुशी खुशी रहने लगती हैं।